सो हेलो सभी को। फर्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग बेसिकली जो पार्ट है हम लोग क्या क्या कवर करेंगे ठीक है, ये आपका हो गया, पूरा सिलेबस हो गया। ओके, फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास थोड़ा सा क्या रहेगा, ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन, इसलिए इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लिया सबको, सबका टाइम लिया। अभी फिर से नया स्टूडेंट्स फिर से ज्वाइन हो रहे हैं, पर इनका इंट्रोडक्शन लास्ट तक रहना सब, ताकि इंट्रोडक्शन आपका लास्ट में हो सके। ठीक है, एक ही लोग नया आगे, आगे कोई बात नहीं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या सिलेबस में। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस है जीएसआई नेट एंड गेट का। ओके, बेसिकली सब में स्टार्टिंग सेम है कि फंडामेंटल होगा। अरे रे रे रे, ओके, मैं भूल ही गया। थैंक यू। ओके, नाउ नाउ ठीक है। चलो, ओके, सो ये है आपका पूरा सिलेबस। ओके, तो सिलेबस में देखो पहला क्या है, बेसिकली आपका यहाँ पे है फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग जितने भी सारे पार्ट्स हैं ये आपका 2 क्लास चलेंगे, 2-3 क्लास आपका। तो ये फंडामेंटल पार्ट जितने भी रहेगा ये पूरा ओपन रहेगा, 2 क्लासेस में या फिर 3 क्लासेस में हम लोग खत्म कर देंगे इसको। इसमें क्या क्या रहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहेगा। बेसिकली ये जितने भी सारे लॉज है ना, ये लॉज रिमोट सेंसिंग का बेसिक ही है पूरा ये। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन है ये पूरा। तो यहाँ से ही तो मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जीएसआई में बस रिमोट सेंसिंग से ही आ रहा है। क्या आ रहा है देखो यहाँ पे, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये जो थर्मोडायनेमिक का लॉ वगैरह है ये आप इग्नेस में भी पढ़ोगे, और आपका यहाँ पे क्लाइमेट लॉजी में भी मैं पढ़ाऊंगा इसको। तो ये इसमें रखने का कोई ज़रूरत है नहीं। बट यहाँ पे क्या है, जितने भी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, जितने भी सारे ये लॉज हो गया, ये लॉज सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ आपका न्यूमेरिकल एंड थ्योरी पार्ट में भी। ओके, देन यहाँ पे देखो नेट में क्या है, देखो यहाँ पे क्या क्या ऐड किया है। यहाँ पे एक तो आपके ऐड किया है फोटोग्रामेट्री। ओके, एंड आपका यहाँ पे ऐड किया है ये जीआईएस एंड जीपीएस। तो यहाँ पे पूरा आपका रेंज आ रहा है। ठीक है, आपका पूरा यहाँ पे रिमोट सेंसिंग आ रहा है, देन आपका जीआईएस भी आ रहा है, फोटोग्रामेट्री आ रहा है, एंड जीपीएस भी आ रहा है आपका। एंड ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, और ऑब्वियसली नेट का सिलेबस सबसे वास्ट है, इसलिए नेट क्या कर रहा है कि सब डाल दिया इसमें। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पे नहीं डाला जो कि गेट में डाला है, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ये रिमोट सेंसिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, बट नेट पे इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, इस पे ये गेट पे क्वेश्चन आता है। सो सिलेबस जो है आप प्रिपेयर कर रहे हो, तीनों चीज प्रिपेयर कर रहे हो, बट क्या है कि सबका थोड़ा थोड़ा चीज अलग है। मान लो कोई जो है वो ऑलरेडी गेट क्लियर कर चुका है, या फिर उसका गेट का इतना फोकस नहीं है, उसका मेन फोकस है नेट का। ओके, तो वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है डीएफ का पार्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे स्किप कर सकता है। ठीक है, बस बेसिक जान लिया एंड छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे और एक अच्छा, ठीक है, तो ये वाला चीज पर हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे सारा टॉपिक ही कवर करेंगे, पूरा जीएसआई नेट गेट जितने भी है पूरा हम लोग कवर करेंगे। पहले आपका चलेगा फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग, उसके बाद हम लोग फोटोग्रामेट्री दे जाएंगे, देन जीआईएस जीपीएस, एंड बीच में रहेगा आपका डीआईपी। ओके, ये सारा चीज आपका धीरे धीरे कवर होगा। अराउंड आपका 10 से 11। अगर आप लोग एक एक स्लाइड में आपको जहां पे डाउट हो रहा है आप अगर क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, तो ये क्लास चल सकता है 12-13-14 क्लासेस। ठीक है, बट अगर क्या है कि मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि कोई पूछता नहीं है। अच्छा ठीक है, आप अगर इस क्लास में नहीं पूछे तो इस क्लास में आप जो भी पढ़ाया गया, फिर जो भी इसका मटेरियल मिला आपको, आप पढ़ के नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आप नहीं किए, नहीं पूछे, तो ये क्लास 10 क्लास में ही खत्म हो जाएगा, 9-10 क्लास में। ठीक है, अगर आप आराम से समझ के धीरे धीरे आप समझ के उसको क्वेश्चन पूछ के आप बताओगे तो ये क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा। देन क्या है, देखो रिमोट सेंसिंग ये वाला जो पार्ट है ना, रिमोट सेंसिंग फंडामेंटल हो गया पूरा थ्योरी पार्ट। बट थ्योरी पार्ट ये रिमोट सेंसिंग किसी भी कॉलेजेस में उतना पढ़ाते नहीं है, एक्सेप्ट आईआईटी बॉम्बे थोड़ा बहुत पढ़ाते होंगे, बट बाकी सारे में कहीं पे भी उतना पढ़ाया नहीं जाता है। तो क्या क्या होता है कि ना, ये सारा चीज़ ऐसे थ्योरिटिकल ऊपर ऊपर से जाता है। तो मैं क्या सोचा हूँ यहाँ पे कि
आपको यहाँ पे रिमोट सेंसिंग, यहाँ पे जो थ्योरी के बाद आपको सैटेलाइट डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि डाउनलोड के टाइम कुछ कुछ फंडामेंटल पार्ट वहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो डाउनलोड कैसे करना है, अभी उसको जब हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में लाएंगे, जैसे कि आरजीएस हो गया, क्यूजीएस हो गया, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर में जैसे 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 हम लोग ला के आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे जैसे कि है जीआईएस में रास्टर है, वेक्टर है। तो ये तो क्लास आपका 3 स्लाइड का है, 3-4 स्लाइड का आपका है कि रास्टर क्या है, वेक्टर क्या है, ठीक है। आप लोग सुन लोगे और बाद में भूल भी जाओगे। पर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं सोचा हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा सा दिखा दूँ कि आपको ये रास्टर और वेक्टर क्या क्या चीज़ है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। ये डीआईपी वाला पूरा ही थियोरेटिकल बोरिंग वाला पार्ट है। बट अगर इसके साथ हम लोग प्रैक्टिकल ज्वाइन कर लेना कि आपको सैटेलाइट इमेज में कैसे हम लोग डीआईपी एक्चुअल में अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो आपको दिख गया तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्लास लूँगा इसका, और आपको प्रैक्टिकल के साथ भी बीच बीच में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये डीआईपी और जीआईएस वाला जो पार्ट है ये पूरा बोरिंग वाला पार्ट है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फोटोग्रामेट्री का जो पार्ट है, जो आपको फोटो इंटरप्रिटेशन, फोटो में से कैसे दिखना है, क्या क्या चीज़ दिखना है, ये तो हम लोग करा नहीं सकते। ये फोटोग्रामेट्री ये पूरा ऑफलाइन वाला टॉपिक हो गया। तो जितने भी सारे ऑनलाइन वाले चीज़ें हैं वो हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देखेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे अप्लाई हो रहे हैं, एंड ये सब, एंड बाकी तो थ्योरी तो चलेगा ही, थ्योरी रहेगा उसमें एंड न्यूमेरिकल भी उसमें रहेगा, क्योंकि ये सारे में न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोटोग्रामेट्री में आ गया कि मतलब ये फोटो कितना लेना चाहिए, उसका ओवरलैप वगैरह, ये सब में न्यूमेरिकल आते हैं, ओके। देन आपका देखो कि जीएसआई का ये प्रीलिम्स वाला पार्ट है, इसलिए इतना सा कम आपका सिलेबस है। बट आपका जब भी आप मेंस पे आ जा रहे हो तो यहाँ पे देखो आपका क्या क्या आ जा रहा है, एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो अगेन ये डीआईपी का पार्ट हो गया, देखो यहाँ पे डीआईपी भी ऐड हो गया, ठीक है। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को अलग से ही दे दिया, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लेता है 6 मार्क का, ठीक है, 6 मार्क का, 10 मार्क का, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है ये। एंड यहाँ पे लैंडसैट के ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि आईआरएस का जितने भी सैटेलाइट है उसको डिस्क्राइब करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो कि यहाँ पे तो मैं दिया नहीं हुआ रिमोट सेंसिंग वाला, यहाँ पे देखो व्हाट आर एटमॉस्फेरिक विंडोज इन रिमोट सेंसिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड एनर्जी अवेलेबल फॉर सेंसिंग। तो ऐसे वाला क्वेश्चन आता है आपका कहाँ, किस पे, जीएसआई का मेंस वाला में, ठीक है। तो अगर जीएसआई पे देख रहे हो आप, ये देखो नया नया टॉपिक यहाँ पे जो है कि जो नेट और गेट में भी था ये चीज़, तो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट एंड शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग आपको नोट आपको मिल जाएगा, ठीक है, एंड हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ओके। सो अच्छा, देखो यहाँ पे बेसिकली ये है कि मैंने बस गेट का डाला है, नेट का नहीं डाला है। बट आप लोग देखो कि गेट में आपका जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है, किसमें 3 आ रहा है, किसमें 4 आ रहा है, एंड बट मार्क देखो हर हर जब भी आ रहा है, जिस साल में भी आया ये चीज, उसमें आप देखोगे कि 1 तो 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एंड मोस्टली 2 मार्क्स पे ये क्या आता है कि आपका जो न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। कभी कभी बहुत रेयरली ये थ्योरी में डालता है 2 मार्क का, बट 2 मार्क का मैक्सिमम टाइम आपका मिलता है किस पे, जो आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। तो वैसे ही नेट और जीएसआई का जो है, नेट में आपका नेट पे जो है वही अराउंड आपका 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, 3 क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन हमेशा रहता है 4 मार्क्स का, ठीक है, ओके। बट अभी गेट का जो आ रहा है ना, गेट का पहले जो क्वेश्चन आता था वो बस ऐसा आता था कि सिंपल वाला कि बैंड कैसा है, ठीक है, जो कि उस टाइम के लिए भी बहुत टफ हो रहा था। बट अभी क्या है कि बहुत सारे उसमें थोड़ा रिमोट सेंसिंग ही पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए गेट भी क्या कर रहा है कि थोड़ा सा अभी टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डीआईपी के कोर वाले सब्जेक्ट में जा रहा है, रिमोट सेंसिंग पे कोर पे जा रहा है। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे मिल जाएगा एक क्वेश्चन, या फिर किसी भी सैटेलाइट के बारे में कुछ भी आ जाएगा। बट यहाँ पे डीप में भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर रहा है, ओके। ये तो हो गया नेट और गेट का। अभी जीएसआई का देखो, जीएसआई का प्री में हार्डली क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। बट अगर आप जाओगे इस पे
जब भी आप मेंस देने जाओगे तो पेपर 1 पे आपका जियोमोर्फोलॉजी, उसके नीचे है आपका रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग जियोमोर्फोलॉजी क्या रहा है कि पहले क्या आता था कि वैसे आपको पता होगा ना कि एक क्वेश्चन में क्या रहता है कि एक क्वेश्चन रहता है, उसके नीचे और एक क्वेश्चन रहता है, और आपको क्या करना होता है कि दोनों में से एक क्वेश्चन चूज करना रहता था। ठीक है, यहाँ पे पूछ लिया ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे मार्क दे दिए, यहाँ पे पूछ लिया ए बी सी, आपको चूज करना है कि ये तीनों करेंगे या फिर ये तीनों करेंगे। तो पहले क्या आता था, पहले वाले जो एग्जाम से वो ए बी सी पे, तो यहाँ पे क्या आता था कि ये पूरा जियोमोर्फोलॉजी पूछता था एंड उसके नीचे पूरा रिमोट सेंसिंग पूछता था। तो यहाँ पे बच्चे स्मार्ट हो गए, वो रिमोट सेंसिंग पार्ट पूरा छोड़ दिए, बस जियोमोर्फोलॉजी करके आ गए। तो इसके लिए अभी क्या जीएसआई क्या कर रहा है, अभी दो टर्म में इसके अंदर ही एक क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन आ जाएंगे जियोमोर्फोलॉजी का, एक रिमोट सेंसिंग का, या फिर दो रिमोट सेंसिंग का एक जियोमोर्फोलॉजी का, दोनों में ही। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते रिमोट सेंसिंग वाले पार्ट को, और उतना हार्ड भी नहीं है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, ये स्ट्रक्चरल और इग्नेस वगैरह तो बहुत ईजी है ये चीज़। ओके, अगर आप और विजुअल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से देखोगे तो आपको और भी इजी लगेगा ये चीज़। ठीक है, ओके। एंड ऑब्वियसली आपका जितने भी सारे सीनियर्स हैं, ठीक है, उन सीनियर्स को पूछना जो लोग जीएसआई का मेंस अटेम्प्ट, सॉरी, जीएसआई का इंटरव्यू अटेम्प्ट किए हैं। आप अगर उनसे पूछोगे तो जीएसआई का इंटरव्यू में क्या है कि अभी रिमोट सेंसिंग का क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। एक वहाँ पे उनके जो पैनल पे 5 to 6 जो पैनल्स रहते हैं वहाँ पे एक या फिर दो, एक तो कंपलसरी है कि रिमोट सेंसिंग उसका कोर सब्जेक्ट होगा उनका, और एक है यहाँ पे और दो भी रह सकते हैं। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग से इंटरव्यू में क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है। ओके, ठीक है। एंड अब बाकी मैं आपको जब एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन क्या है फंडामेंटल के बाद, तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि हर जगह आपका रिमोट सेंसिंग यूज हो रहा है अभी। इसके लिए जीएसआई, गेट, नेट सब जानबूझ के क्वेश्चन नंबर्स बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन का टफ कर रहे हैं, क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई मार्क में छूट जाए कि यहाँ पे मार्क तो 3 ही मार्क है, छोड़ देते हैं, कौन ही पड़ेगा इतना, बट आपको फिर बाद में इंटरव्यू में या फिर जॉब में जब किसी भी जाओगे तो इंटरव्यू तो दे देना ही पड़ेगा ना, तो इंटरव्यू में आपका आएगा ही आएगा। या फिर कोई से भी मान लो आप इग्नेस पे कर रहे हो पीएचडी, या फिर सोच रहे हो कि आप करोगे एनवायरमेंटल में पीएचडी, वहाँ पे भी रिमोट सेंसिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, सो किसी को कुछ बोलना है, या फिर हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स अभी के लिए शुरू कर देते हैं, कल से अच्छे से क्लास करेंगे। ओके, तो किसी को कुछ अगर बोलना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो आप। कुछ बोलना है? अनिल पटेल, आपको कुछ बोलना है? ओके, ठीक। बाकी जो लोग नया ऐड कर रहे हो वो लोग वेट करना थोड़ा, क्योंकि आप ओबियसली बीच में ऐड किए हो तो आपको बोरिंग ही लगेगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कुछ, है ना। हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, क्या आगे डिस्कस करेंगे, तो आप लास्ट तक थोड़ा सा पेशेंस करके वेट कर लो, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे एक एक करके तो हो गया हमारा डिसाइडेड कि हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल्स करेंगे, फंडामेंटल्स के बीच में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, अभी फंडामेंटल के बाद एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन में भी देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे कैसे एप्लीकेशन हो रहा है, वो अच्छा खासा हम लोग एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे फोटोग्रामेट्री, देन उसका प्रैक्टिकल नहीं, न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर जीआईएस जीपीएस उसका प्रैक्टिकल, एंड आपका और क्या रह गया, डीआईपी। ठीक है, डीआईपी का प्रैक्टिकल, डीआईपी में भी एक दो है न्यूमेरिकल, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही देखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा लग रहा है कि मेरा बहुत शॉर्ट है, आपको नोट ठीक से नहीं मिल रहा, तो आप बोल देना, तो थोड़ा सा और हम लोग मटेरियल या फिर लाइन्स ऐड कर देंगे इसमें, कोई बात नहीं। ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं रिमोट सेंसिंग क्या है। अभी हम लोग रिमोट सेंसिंग इतना बारे में बात कर लिए,
तो रिमोट सेंसिंग क्या है बेसिकली। ओके, तो देखो यहाँ पे दो ही टर्म है, यहाँ पे क्या है, रिमोट है। तो रिमोट मतलब क्या कि आप दूर से, जैसे कि आपका जो रिमोट है, टीवी का रिमोट है, वो क्या है आपका दूर से ही आपका कुछ भी बटन दबा रहे हो रहा है वो। तो आपको एक तो रिमोट हो गया कि आपको दूर से कोई भी चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो ये दूर से हो गया, इन सम डिस्टेंस। और ऐसे बोल सकते हैं विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग दैट ऑब्जेक्ट, इसको बोल देंगे हम रिमोट। अब उसको इसके बाद एक टर्म आ रहा है आपका सेंस करना। अभी सेंस हमें पता है कि हम लोग के 5 सेंस ऑर्गन है, तो हम लोग कुछ भी चीज सेंस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि एक चीज को देख के या फिर सूंघ के या फिर कुछ भी करके हम उसको इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि ये चीज है क्या। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि वो जो बंदा है यहाँ पे एक चीज को देख रहा है, अगर इसको बैकग्राउंड में पता नहीं होगा कि ये चीज क्या है, तो इसको क्या है, इसको कुछ ये बस क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रहा है। पर जब ये इन्फॉर्मेशन निकाल दिया कि हाँ ये एक टाइगर है, तो क्या कर रहा है, ये रिमोट सेंसिंग ही कर रहा है। आप अभी जो देख रहे हो, देख के आप एक सुन के सेंस कर रहे हो, एक तो आप देख के सेंस कर रहे हो, ठीक है। तो आप जो देख के सेंस कर रहे हो और ये वो क्या है आपका, बिना विदाउट टचिंग हो रहा है आपका, ठीक है, आंखों से देख रहे हो दूर से, तो ये क्या हो गया, दिस इज योर रिमोट सेंसिंग। बट ऐसे तो लिख के नहीं आना है, लिख के क्या आना है कि रिमोट सेंसिंग इज द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन को हम लोग गैदर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फेनोमेना विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट किए, और उसको मेंशन करना है ये वाला चीज। जब भी आप रिमोट सेंसिंग का कोई भी टॉपिक आ रहा है आपको, बेसिक में से कोई भी टॉपिक आ रहा है आपको क्वेश्चन में, और आप उसको लिख रहे हो, तो ये वाला पहला लाइन लिखना ही है। एक तो ये वाला पार्ट हो गया एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, देन मेकिंग विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये वाला पॉइंट लिखना ही है वहां पे, ठीक है, तभी यहाँ पे कुछ आपका जो डेफिनेशन है वो काम में आएगा वो चीज, ठीक है। इट अलाउज यूजर टू कैप्चर, विजुअलाइज एंड एनालाइज, ठीक है, पहले कैप्चर किए, फिर विजुअलाइज किए कि ये क्या हो सकता है, फिर उसको हम विजुअलाइज करने के बाद, हम देखने के बाद एनालाइज किए कि अच्छा ये चीज है, ये चीज है। ओके, ऑब्जेक्ट्स एंड फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस, तो ये सबसे स्टैंडर्ड बुकिश डेफिनेशन है, और ये आपको डेफिनेशन का आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप जो रिमोट सेंसिंग का बुक है, क्या नाम है, किसी को याद है क्या वो रिमोट सेंसिंग, क्या बोल रहा हूँ मैं, भट्ट, कोई तो भट्ट है ना, याद आ रहा है क्या किसी को, हाँ वासुदेव भट्टा। तो वासुदेव भट्टा जी का जो बुक है ना, वो चीज़, वो रिमोट सेंसिंग के लिए सबसे अच्छा है। बट रिमोट सेंसिंग के लिए उतना आप अगर पढ़ने लगे तो टाइम जाएगा, रिमोट सेंसिंग में उतना आप टाइम मत लगाओ बुक पढ़ने के लिए, क्यों, ये मटेरियल जो मिलेगा काफ़ी है आपका। बाकी इग्नियस और मतलब ये पेट्रोलॉजी, मिनरोलॉजी, इसका तो बुक मस्ट है, ठीक है, स्टैटिक एपी आपका। बट जो अगर आप वासुदेव भट्टा जी का उनका बुक पढ़ रहे हो, तो आपको वहाँ पे ना मतलब ऐसा कि 6 या 8 यहाँ पे डेफिनेशन मिलेगा अलग अलग, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप चाहे तो नोट बना सकते हो, एक दो डेफिनेशन वहाँ से उठा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे, यही सबसे ज़्यादा बुक की सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वाला, एक्यूरेट मतलब कि सारे तो एक्यूरेट हैं, सेंस बना रहा है ये, ठीक है। तो ये लाइन आपको पूरा याद करना है। एक तो हो गया एक्विजिशन इंफॉर्मेशन एंड दिस इज विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट, या कैप्चर, विजुअलाइज, एनालाइज, ठीक है, ये जो चीज़ है, दिस इज कॉल्ड योर रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग जो पार्ट है वो क्वेश्चन आता है हमेशा, और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है मेंस पे, या फिर आप जब भी एमएससी का क्वेश्चन अगर आप एमएससी में दे रहे हो ना, वो आपका जो सेमिस्टर वगैरह, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो, हाँ स्मृति सिद्धांत, बोलो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। दास बाबू, ठीक है, चलो, ओके। सो आपको क्वेश्चन देखोगे अगर, ठीक है, तो वहां पे आपको एक कॉमन क्वेश्चन मिलेगा, एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है कि किस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या लिखें। कभी एलिमेंट्स का क्वेश्चन आएगा,
कभी आपको टाइप्स में आ जाएगा, फिर टाइप्स का भी अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। तो उसको पहले हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, कि एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है। कि कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? रेज हैंड कर रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बोलना चाहते तो डायरेक्ट अनम्यूट करके बोल दो। हाँ, ओके। सो एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, एलिमेंट्स में मतलब क्या है कि रिमोट सेंसिंग का पूरा जो इकोसिस्टम है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग के पूरे इकोसिस्टम में क्या क्या पार्ट्स है। तो फर्स्ट पार्ट आप क्या हो गया कि एक सोर्स चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग जब भी देख रहे हैं कि ये चीज हम लोग सेंस कर रहे हैं दूर से, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि उसके ऊपर लाइट गिर रहा है, तभी हम उसको देख पा रहे हैं ना। कोई भी चीज हमें दिख रहा है या फिर किसी कलर में दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि लाइट उसके ऊपर गिर रहा है, फिर आके हमारे आंखों में आके गिर रहा है, रेटिना में, तभी हम लोग उस इमेज को देख पा रहे हैं। तो पहला चीज क्या है, एंड इसको ये सीक्वेंस वाइज याद करना है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी आप याद कर लो, इसको सीक्वेंस वाइज याद करना है। पहला क्या चीज है कि आपको एक सोर्स चाहिए। अभी हम एलिमेंट्स का पूरा हम देख रहे हैं। अभी एक एक जो एलिमेंट्स है हम लोग डिटेल्स में इसको कवर करेंगे कल से, ओके, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया आपका इल्यूमिनेशन, सोर्स और इल्यूमिनेटर। सोर्स क्या हो गया कि लाइट चाहिए, और हमें पता है कि सबका मालिक जो लाइट देने वाला कौन है, सन, ठीक है, सन से ही मैक्सिमम आ रहा है। तो क्या हम लोग रात पे रिमोट सेंसिंग नहीं कर सकते? ठीक है, अगर सोर्स यहाँ पे आ रहा है कि ओनली सोर्स, ऑब्वियसली लाइट अगर आएगा तो लाइट कहाँ से आता है, सन से। तो रात के लिए क्या करेंगे, रात के लिए जो एक मटेरियल, ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो भी अपना कुछ रेडिएशन छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि सोर्स एक हो गया, देन अगेन हो गया एक हो गया इल्यूमिनेटर। अभी सोर्स आपका डायरेक्टली ये हो सकता है कि सन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो सैटेलाइट है वो छोड़े अपना कुछ बीम और ये जाके रिफ्लेक्ट होकर उसके पास आए, ठीक है। तो दो हो सकता है, आपका सोर्स हो सकता है, इल्यूमिनेटर हो सकता है, या फिर खुद ऑब्जेक्ट हो सकता है। देन आपका हो गया रेडिएशन। अभी जब भी यहाँ से आएगा आपका सोर्स एज ए लाइट पैकेट, ठीक है, लाइट का फोटोन, वेवलेंथ हम लोग देखेंगे सब कुछ। तो जब भी लाइट कोई चीज आ रहा है, तो लाइट वहां से आया स्पेस से और एंटर कर रहा है एटमोस्फेयर पे। तो जब भी एटमोस्फेयर पे एंटर करेगा, हमें पता है कि एटमोस्फेयर पे बहुत सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, और छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये सब है। तो इसके साथ तो इंटरेक्ट करेंगे। अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो दुर्घटना घट रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपका कवर होगा किस पे, रेडिएशन एंड एटमोस्फेयर पे, ओके। देन ये सब को हडल को पार करने के बाद आपका फाइनली कहां पे आके गिरेगा, टारगेट पे, ठीक है। जब भी टारगेट पे गिरेगा, टारगेट पे गिरने के बाद अगेन आपका कहां पे जाएगा, सेंसर के पास। तो देन टारगेट पे गिरने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर्स, ठीक है। अभी सेंसर पे गिरेगा, देन सेंसर पे गिरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, उसको क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। देन अभी आएगा हमारे पास, हम लोग क्या है कि ये सब जितने भी पार्ट है ना, आप जब भी इसरो का जो देख रहे हो ना, इसरो का लॉन्च वगैरह देखोगे, या फिर इसरो अगर कोई भी सैटेलाइट वगैरह छोड़ रहा है, तो यहाँ तक क्या है, इंजीनियरिंग वाले पार्ट हो गए, ठीक है। अभी इंजीनियरिंग वाले ये सब काम करके हमें एक प्रोडक्ट दे दिए। अभी हमारा काम है कि उसको एनालिसिस करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। हम हो गए रिमोट सेंसिंग साइंटिस्ट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देन उसका लास्ट पार्ट आ जाएगा कि एनालिसिस करने के बाद उसका कुछ एप्लीकेशन होना चाहिए, ओके। तो ये हो गया आपका बेसिक ऊपर ऊपर से, क्योंकि एक एक चीज एक एक क्लास जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द रिमोट सेंसिंग, ओके। एंड द एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है, ओके। आपको सीक्वेंस वाइज आपको इसको याद रखना है, ओके। तो किसी को कुछ पूछना है इस पे? ओके, नेक्स्ट। ओके, तो सोर्स के लिए पहला क्या चाहिए, कौन सा, अच्छा ठीक है।
तो यहाँ पे जब भी आएगा ना इसके पास, ठीक है, देखो यहाँ पे पहले आ गया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ द एनर्जी हो गया। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी होने के बाद यहाँ पे क्या करे कि उसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, जो फीडिंग है यहाँ पे जो प्रोसेसर वगैरह है, वो प्रोसेसर वगैरह सारा चीज़ क्या करेंगे। ये ट्रांसमिशन ऐसा नहीं है कि ट्रांसमिशन, इसका मतलब नहीं है कि ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। इसका क्या है कि इसके जो सेंसर के अंदर जो हो रहा है ना, जो प्रोसेसिंग वगैरह चल रहा है, क्योंकि एक तो आ गया आपका एनर्जी वेवलेंथ, आज वेवलेंथ आ गया। अभी वेवलेंथ जैसे कि हम लोग उसको बोलते हैं डीएन। अभी डीएन आने के बाद क्या होता है कि वो इमेज जनरेट करता है, ठीक है। वही जो इमेज जनरेट करने का प्रोसेस है ना, उसमें आ जा रहा है आपका ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, प्रोसेसिंग। ये मैं आपको अभी के लिए ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, फिर आपको डिटेल्स में हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया कि हमें क्या चाहिए, सोर्स। तो अगर हम लोग एक चीज़ कोई भी सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि सोर्स हो गया हमारा, क्या हो गया कि सन। सन क्या छोड़े, हमारे लाइट छोड़ रहे हैं, ओके। एंड ये लाइट जब भी आ रहा है, हमें पता है कि लाइट का दो प्रॉपर्टी है। वो कभी कभी क्या कर रहा है कि वेवलेंथ के थ्रू भी आता है, कभी कभी फोटोन पैकेज के थ्रू भी आता है, ठीक है। तो उसको फिर क्या करेंगे कि ये जब भी आ रहा है ना वेवलेंथ के थ्रू, ठीक है, वेवलेंथ के थ्रू, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि हर टाइप के वेवलेंथ के पैकेट्स में ये चीज़ आ रहा है। सन से एक इमिटेड लाइट, जो लाइट क्या है कि उसमें बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ के, वेवलेंथ मतलब थोड़ा थोड़ा रेंज पे डिफरेंट डिफरेंट क्या आ रहा है, पार्ट्स पे कुछ कुछ चीज़ें आ रहे हैं, ठीक है। देन वही चीज़ यहाँ पे क्या होगा, फाइनली सेंसर में फीड होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली सन से आ रहा है, देन उसको हम बोलेंगे पैसिव रिमोट सेंसिंग। ये हम लोग टाइप्स में भी देखेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग पे। तो अगर सन से डायरेक्ट आ रहा है तो अगर इसको हम बोलेंगे पैसिव रिमोट सेंसिंग। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेटेलाइट है वो कुछ बीम छोड़ रहा है, ओके, देन वही बीम जाके फिर से आपका यहाँ पे जाके फिर से टकरा रहा है, कहाँ पे, सैटेलाइट पे, वो एनर्जी उसको कैप्चर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग। जैसे कि आप पता होगा आपको, किसी को पता है व्हाट इज लाइडार? हाँ, तो लाइडर क्या है, मतलब कैसा वाला क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, या फिर फुल फॉर्म अगर किसी को पता है, किसको पता है क्या? ओके, तो ये लाइडर जो है उसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये हम लोग जब टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे तो पैसिव एंड एक्टिव पढ़ेंगे, तो हम लोग वहाँ पे एक्टिव में देखेंगे एक है लाइडर। लाइडर क्या है, आपको पता होगा कि अभी सेल्फ ड्राइविंग कार वो चल रहे हैं, है ना। ये आपका टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग कार चल रहा है, और अभी भी ओला का बाइक का भी सेल्फ बैलेंसिंग कर दिया, तो वो भी उसी के तरफ जा रहा है, ओला बाइक जो है, ओला स्कूटी जो है। तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये क्या कर रहा है कि ये चीज़ जो है ना, एक्टिव रिमोट सेंसिंग का पार्ट है। वो खुद से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेंसर लगेगा गाड़ी पे, ठीक है, गाड़ी पे एक सेंसर लगेगा गाड़ी के ऊपर, और ये गाड़ी का जो सेंसर है वो यहाँ से सब में क्या करेगा, लाइट बीम छोड़ेगा। जब ये लाइट बीम छोड़ेगा तो यहाँ पे टकराने के बाद इसके पास वापस आएगा, फिर ये एनालाइज करेगा कि अच्छा ये एक ट्रक जा रहा है, अच्छा ये एक पोल है, तो उसके बाद फिर वो कुछ अपना डिसीजन लेगा, ठीक है। तो एक उसका एग्जाम्पल हो गया लाइडर का, ओके। तो ये लाइडर जो है वही चीज़ है कि खुद से क्या कर रहे हैं, कुछ लाइट बीम छोड़ रहे हैं, जैसे आप लेजर यूज कर रहे होंगे, छोटे जो मेले वगैरह में मिलता है जो लेजर्स, तो खुद से वो लाइट छोड़ रहा है एंड खुद से एनालाइज कर रहा है, दैट इज अंडर योर एक्टिव रिमोट सेंसिंग। इसमें रडार आ गया आपका, लाइडर आ गया आपका, ठीक है। एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग अगर सन के भरोसे हम लोग हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पैसिव रिमोट सेंसिंग, ओके। तो बेसिकली क्या है, ये सिंपल चीज़ है कि ये तो आपका सीक्वेंस हो गया। तो यहाँ पे जो है सन से जो अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम ले लगता है, अगर सन से एक फोटोन का एनर्जी, फोटोन वाला पार्टिकल, जो लाइट क्या है, एक फोटोन का पैकेट है, ठीक है, एक पार्सल है। अगर पार्सल सन से अर्थ की तरफ आ रहा है और लाइट के स्पीड से, ऑब्वियसली लाइट है तो लाइट के स्पीड से ही आएगा, तो उसको पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, यहाँ पे देख के मत बताना, कितना टाइम लगता है सन से आके हमारे अर्थ पे गिरने के लिए?
किसको नहीं पता? वो हो गया स्पीड हो गया लाइट का, बट लाइट अगर एक सन से निकल गया, सन के सरफेस से, और आके अर्थ के सरफेस ऊपर गिर रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? ओके, तो देखो ये क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड पे आ रहा है, ठीक है। बट इतने स्पीड पे भी आने के बाद भी उसको कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट 17 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट 17 सेकेंड, किसी में 8 मिनट ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, और एग्जैक्टली 17.6 है, मे बी 17.6 समथिंग है। तो इतना, अगर मान लो कि अभी अचानक से क्या हो जाए कि सन ब्लास्ट होके गायब हो जाए, तो हमें पता चलेगा 8 मिनट के बाद कि हाँ सन गायब हो गया, ठीक है। तो और देखो कितना डिस्टेंस है, ऑब्वियसली इतना स्पीड पे आ रहा है, फिर भी उसको 8 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो कितना दूरी पे है अपना अर्थ से लेके जो अर्थ से लेके अपना सन का डिस्टेंस है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अर्थ टू सन का डिस्टेंस एंड अर्थ टू मून का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको याद रहना चाहिए। डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछता है, बेसिकली पूछता है आपका नेट पे, बट आपको ये पता होना चाहिए। एक तो हो गया ये टाइमिंग वाला पार्ट, इसका स्पीड का आपको ऑब्वियसली सबको पता है। एक तो हो गया सन से अर्थ का डिस्टेंस, अर्थ से मून का डिस्टेंस, मून का डिस्टेंस हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पे अच्छे से देखेंगे। तो सन का डिस्टेंस वगैरह इसको अच्छे से आपको याद करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, ओके। इतना दूरी है, इसलिए इसको इतना टाइम लग रहा है, 8 मिनट का टाइम लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये आपको रैंडम कुछ मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछते हैं ये चीज़, ओके। ये चीज़ नहीं पूछेंगे, अर्थ के बारे में पूछेंगे, है ना। मेनली क्वेश्चन आएगा तो देखना नहीं अभी तो रैंडम हो गया है, बट ये रिमोट इसका नेट पे ये वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, क्योंकि ये प्लानिटरी जो पार्ट है ना उस पर भी जाता है ना, तो एक क्वेश्चन तो इसमें पूछ ही लेते हैं। तो ये हो गया उसका डिस्टेंस। अभी हम लोग जब भी पढ़ेंगे मिलानकोवी साइकिल्स और सीजन्स अभी पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, तो हम लोग उसका डिस्टेंस कैसे कैसे वैरी होता है उसको वो सब भी देखेंगे। बट ये एवरेज डिस्टेंस है, और इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। तो अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन पे अगर यहाँ पे ऐसे आ गया कि अर्थ टू सन का डिस्टेंस क्या है, और आप ये आप याद करके गए हो कि 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। बट क्वेश्चन आ जाएगा 145 ऐसा आ जाएगा। तो ये चीज है कि यही वाला पार्ट है जो अर्थ से सन का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, नेट पे आप पूछता है ये चीज। तो जब भी ये चीज आता है, ठीक है, कोई भी एक पार्सल आया, उस पार्सल पे अलग अलग पार्टीशन किया हुआ रहता है, ठीक है। उस पार्टीशन पे क्या है कि अगर एक पूरा लाइट का पार्सल आया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोटोन उसको बोलते हैं, तो एक अगर पार्सल आ रहा है, ठीक है, तो उस पार्सल पे बहुत वेराइटी चीजें हैं, ओके। तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? बाय वेवलेंथ, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ, ओके। तो वेवलेंथ क्या है बेसिकली, ये हो गया इस यहाँ टू यहाँ का डिस्टेंस, इसको बोल देंगे हम वेवलेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम कवर करेंगे, मैं अभी तो सा इंट्रोडक्शन के लिए आपको थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, फिर हम लोग अच्छे से इसको कवर करें, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर क्वेश्चन आए या ना आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड ये सबसे बेसिक वाला चीज़ है, ठीक है। जैसे कि आपको मिनरोलॉजी पढ़ने के लिए मिनरल क्या है पता होना चाहिए, एंड क्वार्ट्ज पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला जो ये पार्ट है पूरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको आपको पूरा याद करना है, इसका सीक्वेंस, क्योंकि नेट पे सारे में नेट गेट जीएसआई सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेट गेट जीएसआई बार्क आपका, बाकी जितने भी सारे आप स्टेट लेवल वाले एग्जाम्स देंगे या फिर यूपीएससी का आप दे रहे हो, सब में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता ही रहता है, आइदर ग्रेटर ग्रेटर करके पूछेगा या फिर पूछ लेगा इसमें से वेवलेंथ रेंज पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या समझ रहे थे कि एक पार्सल पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट आता है,
और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? बाय देयर डिफरेंट वेवलेंथ्स। और इसी सब में हम लोग बस इतना ही पार्ट देख सकते हैं, इतना ही पार्ट देख सकते हैं, ठीक है, इतना ही पार्ट हम लोग बस देख सकते हैं। कौन सा वाला पार्ट? विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम पे क्या आ जाएगा आपका? विबग्योर, ठीक है, ये आपका आ गया सॉरी उल्टा हो गया, विबग्योर, जो कि इंद्रधनुष पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, विबग्योर। बट जो हमारा आई है वो पूरा विबग्योर का रेंज नहीं देख सकता है, ठीक है। वो बस क्या दिखेगा उसको? बस तीन चीज दिखेंगे, आर जी बी। मैं उल्टा क्यों लिखा? क्योंकि ये सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर किसी किसी बुक में आप उल्टा सीक्वेंस पढ़ रहे हो तो उसके लिए आरजीबी, ठीक है। तो ह्यूमन आई कैन डिफरेंशिएट ओनली आर जी बी, मीन्स रेड ग्रीन ब्लू। यही तीन चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो यही चीज अगर तीन देख सकते हैं तो हम लोग ये विबग्योर को अलग अलग कैसे कर दिए? तो यहाँ पे तो हम लोग को बस तीन ही का कलर देखना चाहिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जब भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग दो इंटरेक्शन के बारे में देख रहे थे ना, कि जब भी आ रहा है एटमोसफेयर इंटरेक्ट कर रहा है, तो इंटरेक्ट करने के बाद ना ये सारे वेवलेंथ जो है बिखर जाते हैं। पहले पूरा हम साथ साथ होके आएंगे, फिर जब भी टकराएंगे किसी मुसीबत आएगा तो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो जब ये अलग अलग हो गया तो बेसिकली हमें देखने को मिलता है आरजीबी। फिर ये सब क्या है? आरजीबी का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, विबग्योर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के चक्कर पे हम लोग इतने सारे कलर्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी तो आर्ट्स जो पेंटिंग वगैरह पे बहुत सारे कलर्स आ गए, ठीक है, बट सारे जो चीज़ है ना वो बेसिक इसमें ही करेंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कलर पिकर, ठीक है, कलर पिकर मतलब आपको अगर कुछ भी चीज़ पे लिए कोई भी कलर चाहिए तो कलर वहाँ पे अगर सेट करोगे तो आरजीबी ही सेट करोगे। एक 0 से लेकर 255 का रेंज होगा, आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लोगे, आप नंबर्स लोगे, उसी नंबर को मिला के एक कलर बनाएगा वो, ठीक है। तो हमारे आई को बस क्या दिखता है? आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू ना। अभी आपको इतने में से याद रखना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? आरजीबी में से। अच्छा, मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए शुभंकर आप बोलो। रेड, ठीक है, विबग्योर में भी लास्ट में क्या आ रहा है? रेड आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आप, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। तो आरजीबी में से सबसे कम वाला किसका है? मानस। ब्लू, ठीक है। और अगर विबग्योर में से आएगा क्वेश्चन तो आएगा, विबग्योर में से क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है वैसे, आपको वो तो एक्रोनिम सबको पता हो ही गया ये सारा सीक्वेंस। बट मेन क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन पूछता है ना आरजीबी में से ही पूछता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो है रेड का, सबसे कम है किसी का? ब्लू का, ठीक है। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और क्या क्या चीज हो सकते हैं। तो और क्या चीज हो सकते हैं? अगर हम विजिबल लेंस से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। तो सबसे ज्यादा सबसे कम जिसका वेवलेंथ है वो क्या है? गामा रे। उसके बाद एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल स्पेक्ट्रम, देन इंफ्रारेड, देन आता है अपना रेडियो वेव्स, ठीक है। अब रिमोट सेंसिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? गामा रे एक्सरे रिमोट सेंसिंग के इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे देख रहे हो कि जितना यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, मीन्स यहाँ पे कम वेवलेंथ, यहाँ पे ज्यादा वेवलेंथ। तो अगर कम वेवलेंथ है तो यहाँ पे देखो एनर्जी उसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ, और ये क्या है? कम वेवलेंथ होने की वजह से क्या है कि ये अर्थ का जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, जैसे कि ओजोन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर्स हैं, तो उनको वो पेनिट्रेट करके नहीं जा सकता, ठीक है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है कि ये चीज हमारे लिए काम पे नहीं आता है। अल्ट्रावायलेट क्या आता है? अल्ट्रावायलेट तो आके गिर रहा है ना हमारे ऊपर, तो अल्ट्रावायलेट पे भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ पे वो ऑब्जर्व हो जा रहा है? ओजोन लेयर पे वो ऑब्जर्व हो जाता है। शुरू होता है हमारा अल्ट्रावायलेट का कुछ पार्ट लेते हैं, ठीक है,
बट वो इम्पोर्टेंट है नहीं, उसको हम लोग उसमें थोड़ा सा पार्ट उसका रहता है बस, ठीक है, 3 to 4 वाला पार्ट रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और, आपको ये वर्बलेंस सारा चीज़ याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मेरे स्लाइड पे जितने भी सारे चीज़ें होंगे ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम चीज़ें हैं, आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इसमें से क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया कि दिस इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजेस बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। सो फोकस ऑन द दिस यूनिट्स, ठीक है, नैनोमीटर, क्योंकि कभी कभी क्या आता है नैनोमीटर पे क्वेश्चन आता है, किसी बुक में भी नैनोमीटर लिखा होता है, कहीं कहीं पे माइक्रोमीटर पे लिखा होता है। तो माइक्रोमीटर पे अगर हम बोले तो 0.4 में, देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नैनोमीटर पे लिखा हुआ है, इस वाले डायग्राम पे ऐसे वाला लिखा हुआ है, ठीक है, माइक्रोमीटर पे। ओके, तो 0.4 माइक्रोमीटर से आप लोग सब नोट बना रहे हो कि नहीं, या ऐसे ही सुन रहे हो मूवी के जैसा? नोट बना रहे हो ना सब? विभूति मलिक नोट चल रहा है ना? चलो सही है। ओके, तो 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक, और अगर क्वेश्चन पे आए नैनोमीटर तो आप एक ही चीज याद रखना, ठीक है, और आपको दिमाग में ये कन्वर्जन याद होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶ और नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, कोई भी एक चीज याद कर लो, आइदर 0.4 से लेकर 0.7 याद कर लो, मैं तो माइक्रोमीटर पे ही आपको याद कराऊंगा। तो आपको याद करना पड़ेगा 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक यूज योर विजिबल स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे क्या रहता है, ब्लू पहले आएगा क्योंकि उसका कम वेवलेंथ है, उसके पास ग्रीन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, रेड आएगा। जब भी हम लोग सेंसर के बारे में पढ़ेंगे, लैंडसेट हो गया, इंडिया का सैटेलाइट जो भी है, लिस्ट 3 लिस्ट 4 हो गया, वो सब आपको याद करना पड़ेगा। तो वहां पे भी आप देखोगे कि जैसे जैसे यहाँ पे ये सब अलग अलग हो रहे हैं ना बाय द वेवलेंथ, वैसे ही उसका अलग अलग सेंसर का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद आता है, विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। अभी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आपका 0.7 से यहाँ पे खत्म हुआ, तो 0.7 से लेके आपका चलेगा कहाँ पे, 1000 माइक्रोमीटर तक, और उसको हम बोल सकते हैं कि 1 मिलीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर और आपका 10,000 माइक्रोमीटर, आप जो भी याद करो, तो 10,000 माइक्रोमीटर तक आपका क्या चलेगा, इंफ्रारेड, ठीक है। बट जो ये बाद में जब ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे मैं पूछूंगा यहाँ पे, ठीक है, बाद में आगे ये सारे चीज रिपीट होंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक से ये सब, तो जब भी रिपीट होंगे तो मैं आपको ये सब क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी 0.7 से आ गया ना, ये 0.7, तो एक तो ये हो गया विजिबल स्पेक्ट्रम 0.4 टू 0.7, उसके बाद आता है NIR, ठीक है। अभी NIR इंफ्रारेड हो गया, इंफ्रारेड। अभी इंफ्रारेड 3 पार्ट पे डिवाइडेड है, एक नियर इंफ्रारेड जिसको हम बोलते हैं NIR, एक मिड इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं हम MIR, और एक है फार इंफ्रारेड, ठीक है। फार इंफ्रारेड को हम कुछ बोलते हैं नहीं है, उसको हम शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बोल देते हैं, ऐसे वाला सुईर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, तो NIR एंड MIR है, नियर इंफ्रारेड। तो जो नियर इंफ्रारेड है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम से लेके नियर इंफ्रारेड तक, इसको हम लोग बोलते हैं VNIR। तो ये वाला रेंज पहला हो गया जो कि रिमोट सेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं VNIR। उसको और क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। तो जब भी आप सुनोगे ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, ठीक है, ये भी टाइप में आएगा। एक टाइप आपका हो गया सेंसर का वाला टाइप, एक वाला टाइप हम लोग क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पैसिव रिमोट सेंसिंग एंड एक्टिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो अच्छा, तो पटेल आप बोलो, आपको याद है पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या है और एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है? एक एक मैं, हाँ
नाइस। और एक्टिव में, हाँ मतलब सैटेलाइट खुद ही अपना सोर्स है। बस एक आपका याद हो गया आपका, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग बेसिस ऑन द सोर्स, ठीक है। एक चीज आपका याद हो गया, चलो सही है। तो अगर आप वैसे ही हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक और डिफ्रेंशिएशन आएगा वहां पे, ऑप्टिकल, माइक्रोवेव, हाइपरस्पेक्ट्रल, ऐसा वाला आएगा वहां पे, ठीक है। तो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग इसी रेंज के बारे में बात करेंगे। तो ऑप्टिकल अगर सुनोगे तो पटक से ऐसे याद होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 0.4 से लेके 1.5 तक। क्यों? क्योंकि नियर इंफ्रारेड जो है, दैट नियर इंफ्रारेड इज योर फ्रॉम 0.7 टू 1.5। तो फ्रॉम 0.4 टू 1.5 इज मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर द remote sensing applications. That region is known as VNIR, और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है आपका MIR। ये भी आपका मिड इंफ्रारेड वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और ये भी मैक्सिमम सैटेलाइट यहाँ पे भी काम करता है क्योंकि यहाँ पे उतना ऑब्जर्वेशन होता नहीं है। फिर आता है आपका फार इंफ्रारेड। अब ये क्या हो गया? 1.5 माइक्रोमीटर से लेके 5.6 माइक्रोमीटर तक, ये आपका क्या हो गया? ये आपका मिड इंफ्रारेड हो गया। यहाँ पे उतना ऑब्जर्वेशन वगैरह, वहाँ पे एटमॉस्फेयर की विंडो पे हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रीजन है फॉर द रिमोट सेंसिंग। फिर उसके बाद आ जाता है आपका दिस इज फार इंफ्रारेड, ठीक है। उसके बाद आपका इंफ्रारेड खत्म हो गया। इंफ्रारेड के खत्म होने के बाद यहाँ पे रेडियो वेव आ गया, ठीक है। तो रेडियो वेव आ गया तो मतलब क्या है कि हम लोग का कि जो 1 मिलीमीटर से लेके ऊपर वाला जो जितना तक चला जाएगा वो 100 मीटर तक चला जाएगा वो, ठीक है। वो होगा आपका हो गया रेडियो वेव्स। ओके, तो रेडियो वेव, और अगर हम इसको बात कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो इसी रीजन के अंदर जो भी काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। ओके, तो यहाँ पे अच्छे से एक डायग्राम में देखो, एक हो गया आपका यहाँ पे गामा एक्सरे, जो कि हम अल्ट्रावायलेट, जो कि हमारे काम के लिए है नहीं ये चीज रिमोट सेंसिंग के काम के लिए, बट आपको सीक्वेंस तो पता होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर रेडिएशन आपको पढ़ रहा हो तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, बट रिमोट सेंसिंग के लिए काम में नहीं है। काम पे कहाँ आ रहा है? विजिबल और इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड में से कौन सा? नियर इंफ्रारेड पे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन होता नहीं है। तो ये हो गया, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग के बाद आपका आ गया माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, रेडियो, माइक्रोवेव, रेडियो, ये सब यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन classification of the electromagnetic spectrum and different your remote sensing properties or remote sensing types. ओके, तो एंड यहाँ पे देखो एनर्जी जो है, ओके, एनर्जी जो है पार्टिकल एनर्जी, हम लोग एनर्जी वाला जो टर्म है ना उसको हम होल्ड करके रखो। एनर्जी के टर्म जितने भी सारे लॉज है वहाँ पे एनर्जी का टर्म आएगा, वहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है कि जो तो अभी के लिए आप क्या याद रखोगे कि जब भी हम गामा रे से लेके जा रहे हैं माइक्रोवेव तक या फिर रेडियो वेव तक, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहे हैं। तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ओके, कम होगा। एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट हो गया ये हमारे के लिए। बट अगर रिमोट सेंसिंग के लिए इंपोर्टेंट क्या है कि हम लोग कहां से जा रहे हैं? फ्रॉम विजिबल टू, यहां से जा रहे हैं। तो विजिबल का सबसे कम है यहाँ पे, और विजिबल में सबसे कम किसका है? ब्लू का है। तो ब्लू, ग्रीन, रेड, देन जा रहे हैं इंफ्रारेड, देन जा रहे हैं माइक्रोवेव वगैरह। इसके अंदर और भी थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंसिएशन है, और भी थोड़ा थोड़ा रेंज, जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि पूरा 5.6 से लेके 1 मिलीमीटर तक। बट इसमें भी थोड़ा थोड़ा कुछ अंदर है, कुछ कुछ चीज ऑब्जर्व हो जा रहे हैं, कुछ कुछ चीज आ नहीं पा रहे हैं। तो उसके चक्कर पे क्या है कि थोड़ा थोड़ा चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसको सब हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से।
ओके, तो किसी का अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ऐसा क्यों होता है कि अ, जब भी टॉपिक, ओके, पर मेरा एक डाउट है कि ऐसा क्या होता है कि जब भी मैं बोलता हूँ क्लास खत्म होने के बाद कि यहाँ पे क्लास खत्म हो रहा है और आपका क्वेश्चन पूछो, तो क्या होता है कि दो तीन लोग लेफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इतने लोग हैं अभी भी। नहीं नहीं, तो क्या कहते हैं लेफ्ट। मैं बोला कि नहीं कि क्या क्वेश्चन है पूछो, दो तीन लेफ्ट आ जाएगा पटाख से। चलो, अच्छा आप भी लेफ्ट किए थे क्या? आप तो हैं। हाँ चलो, मजा कर रहा हूँ, कोई नहीं। तो ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको देख लेना। कल से हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल शुरू करेंगे पूरा एलिमेंट से लेके धीरे धीरे सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। ओके, वेट करना, हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आपके बारे में, क्योंकि नया कुछ लोग ज्वाइन हुए तो उसके बाद। ओके, तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ।